हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, एज हमने कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर यानी मिश्रण। और मिश्रण क्या होता है? एक से ज़्यादा जो एक से ज़्यादा जो टाइप के पदार्थ मिलाए जाते हैं एक साथ, वो मिश्रण होता है। जैसे कि मिल्क और वाटर को मिला दिया जाए, ठीक, तो जिस रेशियो में मिलाया जाएगा उसको अनुपात कह देंगे कि इस अनुपात में मिलाया गया। तो मिश्रण को बच्चों हम किस किस तरह उसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं कि एक मिश्रण है, मान लो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक चीज़ समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे हम, ठीक है। तो एक एक लाइन लिख लो, एक लाइन से समझ लो पहले कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 500 लीटर के मिश्रण में, मिश्रण मतलब बच्चों मिक्सचर, 500 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर, दूध और पानी, दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब 500 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है बच्चों, किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। मिल्क 3 है और वाटर 2। ठीक है, तो इसको इसमें बताना है कि इसमें मिल्क कितना है और इसमें वाटर कितना है। तो मिल्क और वाटर यानी अलग अलग क्वांटिटी निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास, हम दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगेगा उसी को लेके चलना है बस आगे। जैसे कि एक तो तरीका है बच्चों यूनिट वाला। मतलब यूनिट वाला क्या है कि यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो जो टोटल अनुपात में है वो कितना यूनिट है, मिल्क और वाटर में टोटल मिक्सचर कितना यूनिट है, 3 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है। तो टोटल हमारे यानी अनुपात के हिसाब से कितना है, 5 यूनिट। जबकि टोटल कितना है 500 लीटर का, तो 5 यूनिट बराबर है बच्चों 500 लीटर के। ठीक है, तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 100 लीटर के। अब जो भी क्वांटिटी निकालनी है, अगर आपको मिल्क पता करना है तो मिल्क कितना है, 3 यूनिट। एक यूनिट 100 के बराबर है, तो 3 यूनिट 3 गुणा 100 यानी 300 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मिल्क हो जाएगा 300 लीटर, 300 लीटर। अगर वाटर पूछा जाएगा तो 2 यूनिट है, एक यूनिट 100 के बराबर है तो 2 यूनिट 200 के बराबर, तो वाटर हो गया 200 लीटर। बताओ यूनिट समझ आया नहीं आया? देखो भाई, मिल्क और वाटर था 3:2 के अनुपात में, टोटल मिक्सचर था 500 लीटर। जबकि हमारे इस अनुपात के हिसाब से टोटल मिक्सचर कितना होना चाहिए, 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, टोटल होना चाहिए बच्चों 5 यूनिट। जबकि टोटल है 500 लीटर, तो 5 यूनिट को 500 लीटर के बराबर रख दिया, तो एक यूनिट 100 लीटर आया। अब अगर आपको मिल्क चाहिए तो मिल्क है 3 यूनिट, एक यूनिट 100 के बराबर है तो 3 यूनिट 300 के बराबर हो गया। और वाटर चाहिए तो वाटर है बच्चों 2 यूनिट, तो एक यूनिट 100 के बराबर है तो 2 यूनिट 200 लीटर के बराबर है। बताओ, ये सब लोग पता कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये इसका बेसिक है बच्चों। अगर आपको यही निकालना नहीं आता है, वैसे इसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके बिना भी हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है वैल्यू को अलग अलग बताने की। या एक मेथड होगा कि उसमें हम वैल्यू को अलग अलग फाइंड करेंगे और उसके बाद ही आगे चलेंगे। या कभी कभी होता है कि सोल्व नहीं करना है आपको, लास्ट में आंसर पूछ लेगा और किसी एक की क्वांटिटी पूछ लेगा, अनुपात दिया हुआ होगा, तो बच्चों कुछ ना कुछ या तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा या मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज करो। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसे मैं बताता हूँ। देखो दूसरा मेथड, देखो दूसरा मेथड बच्चों ये हो सकता है, ये मिल्क है 3 और ये वाटर है 2। अगर आपको किसी की भी क्वांटिटी पूछनी है, जैसे कि मिल्क की क्वांटिटी पूछेगा कि दूध कितना है, तो ये कितना है यूनिट बच्चों, 3 अपॉन, अपॉन में ये टोटल वैल्यू आएगी। टोटल वैल्यू कितनी है, 3 और 2 5, मतलब ये इसका फ्रैक्शन हो गया, यानी मिल्क जो है वो टोटल सॉल्यूशन का 3/5 भाग है। ठीक है, अच्छा टोटल सॉल्यूशन कितना है बच्चों, टोटल मिश्रण है 500 लीटर का, तो इंटू 500 लीटर। ठीक, 5 से 100 बार कैंसिल, और 100 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 लीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिल्क। एक आंसर आया। ठीक है, अगर आपसे वाटर पूछा गया होता तो वाटर कितने यूनिट है बच्चों, 2 यूनिट, तो हम 2 को ऊपर लिखते, यानी जो पूछा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। अपॉन, अपॉन में आएगा हमेशा टोटल, तो 3 + 2 टोटल 5,
इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर है उसमें 2/5 भाग जो है वो क्या है, वाटर है। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना है, 500 लीटर का, तो 500 लीटर का 2/5 निकाल दिया। ठीक, 5 से 100 बार कैंसिल, और 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 200 लीटर। यानी जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कितनी आई, 200 लीटर। ये आंसर हो गया आपका। बताओ, इसको हम कहते हैं अनुपातिक योग के द्वारा, और वो है डायरेक्ट यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो जो तरीका आपको ठीक लगा हो, जो समझ आया हो, मतलब जो रटना ना पड़े। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ रटोगे आप लोग तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना है हर एक चीज़ को। देखो, अगर आपको मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है तो 3 ऊपर लिखा जो भी मिल्क है अपॉन में टोटल, 3 + 2 5, कितने का टोटल, 500। ठीक, अभी यहाँ 2 क्वांटिटी है, अभी 3 4 5 ऐसी क्वांटिटी मैं आपको दे दूंगा, 4 वाली अभी दूंगा कि उसमें अलग अलग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा, वाटर निकालना है तो वाटर कितना है, 2/टोटल 5, कितने का, टोटल मिक्सचर का, यानी 500 लीटर का। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक अगला और समझा देता हूँ। उसमें 4 मान लो 3 या 4 अगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, उसमें 3 या 4 मैटर हैं, पदार्थ हैं, कोई भी लिक्विड है, कोई भी, उनको मिलाया गया है, तो उसमें अलग अलग क्वांटिटी उनकी इस तरह निकालेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो, एक मिक्सचर है बच्चों, एक मिश्रण है 1360 लीटर का। उसमें 4 टाइप के लिक्विड हैं, ए बी सी डी, और ये 4 टाइप का जो अनुपात है वो है 2:5:4:6। ठीक है, इस अनुपात में टोटल मिक्सचर बच्चों कितना, 1360 लीटर का है। तो हमें अलग अलग सभी की क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर लेंगे। इधर मैं यूनिट करके बता दूंगा, इधर डायरेक्ट समझ लो। देखो, अगर आपसे ए पूछा जाएगा तो ए की क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 2 बटे अपॉन में आएगा बच्चों टोटल, 2 5 7 7 4 11 11 6 17, यानी 2/17, यानी 2/7 भाग जो है वो ए है, कोई भी, कितने का, टोटल का। टोटल कितना, 1360 लीटर, तो गुणा 1360 लीटर, 17 8 136 और 80 दूनी 160, तो 160 लीटर जो है बच्चों को क्या है, ए की क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे ही सब कुछ निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो बी का पूछे आपसे कि बताओ बी की क्वांटिटी, तो बी कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, अपॉन में टोटल, टोटल कितना है, 17 इंटू कितने का, टोटल मिक्सचर का, यानी 1360 लीटर का। 17 8 जा 136 और 8 5 40, यानी 400, तो 400 लीटर बच्चों क्या होगा, बी होगा। ठीक, अगर आपसे सी वाली क्वांटिटी पूछेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आपसे सी पूछेगा तो सी कितना है यहाँ पर, 4 यूनिट, तो 4 लिख दिया, अपॉन में टोटल 17, कितने का, टोटल मिक्सचर है 1360 लीटर का, तो 1360 लीटर। ठीक, 17 8 जा 80 8 चौक 32, यानी 320 लीटर, तो 320 लीटर क्या होगा बच्चों, सी होगा। अगर आपसे डी की क्वांटिटी पूछेगा तो डी कितना है, 6 है, डी है 6, अपॉन में टोटल 17, यानी 17, कितने का बच्चों, टोटल का, यानी 1360 लीटर, 17 8 136 और 8 6 48, यानी 480 लीटर। जो डी की क्वांटिटी है वो कितनी है बच्चों, 480 लीटर। बताओ, ये तरीका था अगर आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है किसी की भी। अब एक बात बताओ, मान लो 3 की वैल्यू आपने निकाल दी, तो चौथी वैल्यू ऐसे मत निकालो, मर्जी आप लोगों की है, तो टोटल में से तीनों को जोड़कर घटा दो, या डायरेक्ट भी निकालना तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसे वो पूछता नहीं है बार बार इतनी सारी वैल्यू, वो इनमें से कोई सी एक पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह। देखो, अच्छा अब यूनिट का देख लो। अगर यूनिट करके निकालना है बच्चों आपको, तो यूनिट करके बताता हूँ। इधर इधर समझो, देखो जो टोटल मिक्सचर है वो 1360 लीटर का है। ठीक है, अच्छा यहाँ से टोटल मिक्सचर कितना है, 2 5 7 4 11 6 17 यूनिट का, तो टोटल है 17 यूनिट। और टोटल कितना है बच्चों, टोटल है यहाँ पर 17 यूनिट। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना है, 1360 लीटर, तो टोटल को टोटल के बराबर कर दिया। टोटल अनुपात में इतना है, टोटल लीटर में इतना है, तो 1 यूनिट आया बच्चों 80 लीटर के। अब किसी का भी अनुपात पूछे, किसी की भी वैल्यू पूछे, जैसे मान लो ए की क्वांटिटी पूछ ले बच्चों, तो ए की क्वांटिटी कितनी है, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 80 के बराबर है, तो 2 यूनिट 80 गुणा 2, यानी 160 लीटर हो जाएगा। अगर आपसे बी पूछ ले तो बी कितने यूनिट है, 5 यूनिट। जब 1 यूनिट 80 के बराबर है तो 5 यूनिट 80 गुणा 5, यानी 400 लीटर।
अगर सी पूछ ले आपसे तो सी है बच्चों यहाँ से 4 यूनिट। जब एक यूनिट 80 के बराबर है तो 4 यूनिट 80 गुणा 4 यानी 320 लीटर। अगर आपसे डी पूछ ले यहाँ पर तो डी है बच्चों 6 यूनिट, तो 6 यूनिट जो है एक यूनिट 80 के बराबर है तो 6 यूनिट 80 गुणा 6 यानी 480 लीटर। बस ये आंसर आ गया। कोई भी क्वांटिटी पूछेगा तो यूनिट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। बताओ, अब कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों और मैं उस क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग निकाल कर लिखूंगा तो ये बताओ क्या मुझे ये समझाने की या ये समझाने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इतना आप लोग अब समझ गए हो, आप लोग डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हो, या अगर मैं कहीं पर डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल दूंगा तो उसको आप समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हटाते हैं। अब ये इसका बेसिक था बिल्कुल बहुत ज़्यादा कि अलग अलग क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा मान लो अगर एक क्वांटिटी दे रखी है, एक और क्वेश्चन समझ लो बेसिक सा कि अगर किसी अनुपात की एक क्वांटिटी दे रखी है तो टोटल मिक्सचर कैसे पता करेंगे, ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसा मान लो ये है कि एक अम्ल है, एसिड, अम्ल और जल, जल मतलब वाटर, अम्ल और जल के 2:3 के एक मिश्रण में अम्ल की मात्रा 24 लीटर है, तो कुल मिश्रण ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिश्रण जो है बच्चों, टोटल मिक्सचर जो है वो कितने का होगा, ये पता करना है। अब देखो, जो अम्ल है मतलब एसिड है बच्चों, और वाटर जल मतलब वाटर। तो एसिड और वाटर जो है वो 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। अब आपको कहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा 24 है। अच्छा, मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं एसिड यानी अम्ल कितना है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 24 लीटर, तो 2 यूनिट 24 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 12 लीटर के बराबर हुआ। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, टोटल मिक्सचर। तो टोटल जो मिश्रण है बच्चों कितने यूनिट है बताओ आप लोग, 2 और 3 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो 5 यूनिट 12 गुणा 5 यानी 60 लीटर। तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं टोटल मिक्सचर कितना होगा बच्चों, 60 लीटर होगा। बताओ, ये समझ आया? अब आप लोग अगर मान लो दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं तो वो तरीका समझ लो। उसमें क्या करते हैं, जैसा बच्चों यहाँ एसिड और वाटर है, ये फर्स्ट मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड। एसिड और वाटर है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है। अब ऐसी कंडीशन में उसी को लेके चलते हैं जो वैल्यू दी हुई है, कंपेयर तो उसी से करेंगे। तो दिया हुआ क्या है, एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ एसिड कितना होगा तो आप लोग कहेंगे कि 2 अपॉन में टोटल 2/2 + 3 5, आप कहेंगे 2/5 भाग होगा किसका, टोटल मिक्सचर का। टोटल का 2/5 अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा, एसिड आएगा। तो ये एसिड आ गया। अच्छा, एसिड है कितना 24 लीटर, तो बराबर दिया 24 लीटर। अब सॉल्व करेंगे, देखो 2 से भाग करेंगे तो 12, और 5 गुणा 12 कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल टोटल। टोटल मिक्सचर कितना था 60 लीटर का। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ आया हो, ये भी टिपिकल नहीं है कुछ, इसमें भी आसानी चीज़ें हैं और ये भी आसानी है। ठीक है, तो मेरी राय है कि आप लोग ये सीखो और इसी को करो। अगर बहुत बार कोशिश करने के बाद अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसी तरीके से करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। देखो कैलकुलेशन वही है, देखो 5 से 2 से डिवाइड कर रहे थे और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ भी देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन वही है, बस करने का तरीका, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं आप लोग। चलो, ये बेसिक चीज़ें थी बच्चों, आप लोगों को आती हैं, मुझे पता है सब लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझाना जरूरी था। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे
कि मतलब कोई अगर क्वांटिटी एक मिलाई जाती है तो उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो आपको टोटल मिक्सचर दिया हुआ होगा, ठीक है, और 2 अनुपात दे रखे होंगे कि इसमें कितनी क्वांटिटी मिलाई जिससे कि ये अनुपात हो जाए। एक होगा कि आपको टोटल मिक्सचर दे रखा होगा और रेशियो दे रखा होगा उसका, और फिर एक क्वांटिटी मिलाएगा उसमें, फिर पूछ लेगा कि मिल्क और वाटर है या जो भी रेशियो है उसका रेशियो कितना बनेगा रेशियो। या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि आपको 2 रेशियो दे रखे होंगे अलग अलग, सेम क्वांटिटी के 2 अलग अलग रेशियो दिए हुए होंगे, और आपसे कोई एक क्वांटिटी मिलाएगा कि 40 लीटर अम्ल मिला दिया गया, एसिड मिला दिया गया, तो टोटल मिक्सचर कितना था पहले, या टोटल मिक्सचर अब कितना हो जाएगा, या कुछ भी। ठीक है, तो चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ 1 बाय 1 करके, सारी चीज़ समझ आएंगी और बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 2 मेथड का यूज़ करेंगे, एक तो बेसिक वाला और एक ही यूनिट वाला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे मेरे साथ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखो इसका। देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 400 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल मतलब एसिड और जल यानी वाटर 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 80 लीटर अम्ल और मिलाया जाए, 80 लीटर एसिड और मिला दिया, तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पहले मैं कराता हूं आपको टोटल अलग अलग क्वांटिटी निकालकर, दूसरा मैं कराऊंगा बच्चों डायरेक्ट रेशियो से। ठीक है, उसमें अलग अलग क्वांटिटी नहीं निकालनी पड़ेगी दोनों की, डायरेक्ट रेशियो से रेशियो बना देंगे। ठीक है, तो समझना पहले आप लोग ये समझ लो। तो 400 लीटर था बच्चों, इसमें एसिड है और वाटर है। अच्छा, किस रेशियो में है, 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में है। टोटल है 400। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ एसिड कितना होगा और वाटर कितना होगा, तो आप लोग सब बता सकते हैं, तो आप लोग बताओ। 2 और 3 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट 80 के बराबर, तो 80 दूनी 160 और 80 दिया 240। ये बताओ, ये 160 लीटर और ये 240 लीटर आपको समझ आया। एसिड और वाटर की क्वांटिटी अलग अलग, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो 160 लीटर बच्चों एसिड है और 80 लीटर, 160 लीटर एसिड है और वाटर है 240 लीटर। अब यहाँ तक काम हो गया क्वेश्चन में। फिर हमसे कहा गया है यदि मिश्रण में 80 लीटर अम्ल और मिलाया, अब एसिड कितना है 160 है, जब एसिड मिलाओगे तो वो एसिड में तो टोटल होगा, एसिड में तो जुड़ेगा, टोटल तो बढ़ेगा मिक्सचर, लेकिन क्वांटिटी तो अलग 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 की बात चल रही है, तो एसिड का एसिड में जोड़ेंगे। तो उसमें कहा मिश्रण में 80 लीटर अम्ल मिलाया, एसिड था 160 लीटर, 80 लीटर एसिड और मिला दिया, तो कितना हो गया बच्चों, 240 लीटर हो गया एसिड। तो उसने पूछा नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा। तो अब ये नया मिक्सचर बन गया बच्चों, तो नया जो मिश्रण है उसमें एसिड और वाटर बताना है। तो एसिड कितना है देखो 240 लीटर, और वाटर कितना था 240 लीटर, तो अनुपात कितना आया 1:1। ये आंसर आ जाएगा, यानी मिश्रण जो बना है नया उसमें एसिड और वाटर कितना हो जाएगा 1:1, मतलब बराबर बराबर। परसेंटेज में पूछ सकता है ना, क्वेश्चन आएंगे ऐसे बताऊंगा मैं आप लोगों को। परसेंटेज में पूछ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, किसी भी तरह कुछ भी। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल धैर्य से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो फिर से समझ लो भाई, एसिड और वाटर था बच्चों 2:3 के अनुपात में, टोटल था 400 लीटर। तो हमने इसकी अलग अलग क्वांटिटी निकाल दी कि उसमें 160 लीटर एसिड आया, 240 लीटर बच्चों वाटर आया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। फिर उसने कहा यदि मिश्रण में 80 लीटर अम्ल और मिलाया जाए। अब अम्ल यानी एसिड है कितना 160 लीटर था, 80 लीटर एसिड और जोड़ दिया, तो बच्चों एसिड यानी अम्ल कितना हो गया 240 लीटर। तो उसने कहा नए मिश्रण में, तो जो नया मिक्सचर बना उसमें एसिड कितना है 240 और वाटर तो था 240 पहले से। तो उसने पूछा नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात, 240:240, मतलब बच्चों 1:1। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो ये मेथड था क्वांटिटी निकालकर। अब एक दूसरा मेथड है, उसमें आपको ये अलग अलग क्वांटिटी नहीं निकालनी है, उसको हम अनुपात से ही अनुपात ले आएंगे, उसको हम अनुपात से ही अनुपात बना देंगे। ठीक है, अब वो समझो किस तरह होगा, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो अनुपात से अनुपात किस तरह बना जाएगा।
जैसे कि एसिड और वाटर था बच्चों 2:3 था, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितना है 5 यूनिट, टोटल मिश्रण है बच्चों 5 यूनिट। अच्छा टोटल कितना है 400 लीटर, तो 1 यूनिट कितना होगा बच्चों 80 लीटर के बराबर होगा, 1 यूनिट 80 लीटर, 80 लीटर 1 यूनिट या 1 यूनिट 80 लीटर के बराबर है, ये समझ आया आपको। फिर अब 2:3 था बच्चों एसिड और वाटर, और हमसे कहा गया यदि मिश्रण में 80 लीटर अम्ल और मिलाया जाए। अब अम्ल एसिड कितना था 2 यूनिट था बच्चों, और उसने कहा 80 लीटर एसिड और मिला दो, तो आप लोग बता सकते हैं कि 80 लीटर कुछ भी चीज मिलाएंगे तो क्वांटिटी जो है कितने यूनिट बढ़ेगी, अनुपात कितना बढ़ेगा 1 यूनिट बढ़ जाएगा। और हमसे कहा गया एसिड मिलाने को कि 80 लीटर एसिड मिलाओ, जब 80 लीटर एसिड मिलाएंगे तो अनुपात कितना बढ़ जाएगा एसिड का 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 1 यूनिट अनुपात बढ़ा दिया, कितना हो गया देखो 2 और 1 3, और ये भी कितना है 3, तो नए मिक्सचर में एसिड और वाटर का अनुपात कितना है बच्चों 1 अनुपात। क्या आप लोग आसानी से और जल्दी वाले मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए बस, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, देखो जो टोटल था बच्चों, ये टोटल था यूनिट, जो टोटल थी वो मिश्रण जो था टोटल वो 5 यूनिट था, 5 यूनिट था। अच्छा टोटल लीटर में कितना था लीटर 400 लीटर, तो 5 यूनिट 400 लीटर के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट 80 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट 80 लीटर के बराबर है। और हमसे कहा गया यदि मिश्रण में 80 लीटर अम्ल मिलाया जाए, अब अगर आप 80 लीटर मिलाओगे तो कितना यूनिट बढ़ेगा, कितना अनुपात बढ़ेगा 1 अनुपात बढ़ेगा। और मिलाया क्या है अम्ल, तो एसिड जो था वो 2 था और एसिड को 80 लीटर मिलाया, इसका मतलब 1 यूनिट एसिड बढ़ जाएगा, तो 1 यूनिट बच्चों एसिड हमने बढ़ा दिया, तो एसिड कितना हो गया 3 यूनिट, और वाटर कितना है 3 यूनिट, मतलब 3:3, मतलब बच्चों 1:1 हो गया नए मिश्रण में एसिड और वाटर का मिश्रण यानी सॉल्यूशन। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अच्छा बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि यहाँ पर जैसा मान लो आ जाता 40 लीटर 1 यूनिट के बराबर, तो 80 लीटर चाहिए तो 80 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा 2 यूनिट के, तो 2 यूनिट जोड़ देते। कई बार ऐसा होगा कि ये डायरेक्ट इसके रेशियो में नहीं आएगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो परेशान मत हो, आप लोग समझो, और तरीका बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है 500 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल जो है बच्चों वो 1:3 के अनुपात में है, तो यदि मिश्रण में 25 लीटर अम्ल और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात बताना है। तो दोनों मेथड से समझ लो, एसिड और वाटर जो है बच्चों वो 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हैं, 3 और 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 500 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 125 लीटर के बराबर होगा, तो ये एसिड तो होगा 125 लीटर और वाटर होगा 375 लीटर, ठीक है। फिर यहाँ तक अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन को और कर लिया। फिर यदि मिश्रण में 25 लीटर अम्ल और मिलाया जाओ, एसिड है 125, अब इसमें 25 लीटर और मिलाओगे तो एसिड की क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, टोटल भी बढ़ेगा। तो उसमें पूछा नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात, तो एसिड कितना हो जाएगा नए में 125 और 125 150, ठीक। और वाटर कितना हो जाएगा 375, तो है वाटर, वाटर में तो कोई चेंज नहीं है। अब इनको सॉल्व कर लो, 25 से कितनी बार बच्चों 6 बार, और 25 से कितनी बार 25 × 25 कितना हुआ बच्चों 12, 25 पंजे 125, या और सॉल्व कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 पंजे। तो जो नया मिक्सचर बनेगा, नया मिश्रण होगा, उसमें एसिड और वाटर कितना होगा बच्चों वो 2:5 के अनुपात में होगा, समझ आया। चलो ये एक मेथड था आपका डायरेक्ट क्वांटिटी निकालने वाला। अब यहीं पर आप दूसरा समझ लो, मतलब जो एसिड और वाटर है वो किस अनुपात में है बच्चों 1:3 के अनुपात में है। टोटल है 500 लीटर, तो यहाँ टोटल देखो आप लोग 3 और 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट जो है वो 500 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 125 लीटर के, इसका मतलब 1 यूनिट हमने अगली लाइन में लिख दिया 1 यूनिट 125 लीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा उधर दिख रहा है, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो 1 यूनिट 125 लीटर के बराबर है। अब हमसे कहा गया है कि 25 लीटर अम्ल मिलाना है, अब यहाँ तो 125 लीटर है, तो अगर बच्चों हम इसको 5 से भाग कर दें, या आप लोग ऐसा कर सकते हो यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू निकाल लो, या आप इसको 25 बना लो, 25 बनाने के लिए 5 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 5 से भाग करेंगे,
1/5 को मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलो ऐसे रहने दो, 1/5 ही रहने दो, और इधर कितना हो जाएगा 25 लीटर। इसका मतलब है कोई भी क्वांटिटी अगर आप 25 लीटर बढ़ाओगे तो जो यूनिट है, जो अनुपात है, वो कितना बढ़ जाएगा, 1/5 बढ़ जाएगा। अच्छा, हमसे कहा गया 25 लीटर अम्ल मिलाया जाए, तो 25 लीटर अम्ल मिलाओगे तो अम्ल की जो मात्रा है अनुपात में वो 1/5 बढ़ जाएगी। तो अम्ल कितना है, 1 है, और 1/5 मात्रा बढ़ जाएगी तो नया नया अनुपात ये हो जाएगा, नई क्वांटिटी एसिड की ये हो जाएगी। और वाटर तो 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 5 के 5 और 1 6, तो 6/5 इक्वल टू 3, सॉरी इक्वल टू नहीं, रेशियो 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, और 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2:5। किसका अनुपात आ जाएगा, एसिड का और वाटर। बताओ। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ आए बच्चों, वो करो। ठीक है, तो ये भी टिपिकल नहीं है, बस आपको समझने की देर है। एक बार फिर से समझ लो भाई, पहली लाइन लिखी हुई है कि 500 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल 1:3 के अनुपात में है, बस केवल। तो 1:3 के अनुपात में है, टोटल है 500 लीटर, अनुपात में टोटल है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 500 लीटर, 1 यूनिट 125 लीटर, मतलब 1 यूनिट 125 लीटर के बराबर है। ठीक, चलो इसको हटाओ भी फिलहाल, 1 यूनिट 125 लीटर के बराबर है। अब उसने कहा कि मिश्रण में 25 लीटर अम्ल मिलाया गया बच्चों, 25 लीटर, तो हमें 25 लीटर बनाना है, तो 25 लीटर बनाने के लिए हमने इसको 5 से भाग कर दिया, तो इधर भी 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो 25 लीटर हुआ और ये कितना हुआ, 1/5 यूनिट। इसका मतलब अगर कोई यूनिट, कोई क्वांटिटी, कोई मतलब एसिड या वाटर आप अगर 25 लीटर बढ़ाओगे, तो जो भी 25 लीटर बढ़ाओगे तो अनुपात में उसी में 1/5 की वृद्धि हो जाएगी अनुपात में। ठीक है, अब उसने कहा 25 लीटर अम्ल मिलाया जाए, तो एसिड था बच्चों 1, और 25 लीटर मिलाओगे तो अनुपात कितना बढ़ेगा, 1/5। तो अनुपात को 1/5 बढ़ा दिया, मतलब 1 + 1/5 कर दिया। एसिड का रेशियो 6/5 हो गया, वाटर का 3 रहा, तो सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों, 2:5 यहाँ से। ठीक है, कर लेंगे। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझ लो, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और समझना, आप ऐसा मत समझना कि इतना लेंथी मेथड हो गया। एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा मेथड बच्चों ये, जो आपको आसान लगे वो ही। देखो नेक्स्ट, देख अगला क्वेश्चन है कि 600 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है बच्चों। अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट वाले से मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मिल्क और वाटर, क्वांटिटी निकाल कर नहीं बता रहा हूँ इसको, क्वांटिटी निकाल कर आप लोग अगर जो कर रहे होंगे वो करेंगे। आंसर नहीं आएगा तो कॉल करके बताना, ठीक है, कॉल कर देना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इसका फोटो खींच कर या स्क्रीनशॉट लेकर, जो भी है। दूध और पानी का जो अनुपात है बच्चों वो 3:1 है। अच्छा, टोटल कितना हुआ, 4 यूनिट, टोटल है कितना, 600 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 150 लीटर के, 1 यूनिट 150 लीटर के बराबर है। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया, यदि मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया तो 50 लीटर बनाना है, तो 50 लीटर बनाने के लिए 3 से भाग कर देंगे, तभी तो 50 बनेगा, तो यहाँ भी 3 से भाग कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 50 लीटर। इसका मतलब दोबारा लिख लेते हैं, चलो 1/3 यूनिट बराबर है 50 लीटर। मतलब अगर कोई क्वांटिटी आप 50 लीटर बढ़ाओगे तो अनुपात 1/3 बढ़ जाएगा। अब 50 लीटर के अंदर आया बच्चों पानी, तो पानी वाटर जो है वो 1 है, और जब 50 लीटर और मिलाओगे तो वाटर 1/3 और बढ़ जाएगा, तो 1/3 और जोड़ दिया इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 ये और 3 का 3 और 1 4, 4/3, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 9:4, ये आंसर। ठीक है, भाई 50 लीटर पानी मिलाया है, तो 50 लीटर पानी मिलाओगे तो 1/3 यूनिट बढ़ जाएगा पानी, तो वाटर कितना है, 1 है, 1/3 बढ़ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। मिल्क वैसे का वैसे ही रहेगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9:4, यानी 9:4। बताओ, कर लेंगे। और आप लोग करके देखना, अलग अलग क्वांटिटी निकाल कर जो करना चाह रहे हो वो उसी तरीके से करके देखना बच्चों। नहीं आएगा समझ में, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है, तो ये टाइप आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी में अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। मतलब उसमें क्या होगा
कि आपको रेशियो तो बच्चों 2 दे रखे होंगे, ठीक है, और ये बता रखा होगा कि कितने लीटर बढ़ाया, लेकिन उसमें टोटल मिक्सचर नहीं दे रखा होगा। तो टोटल मिक्सचर नहीं दे रखा होगा, उसको किस तरह निकालना है वो समझ लो, ठीक है। अब अगला देखो, नेक्स्ट टाइप। देखो अब अगला क्वेश्चन है, अम्ल और जल के एक मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 2:3 है। अम्ल मतलब एसिड, जल मतलब वाटर। तो एसिड और वाटर का रेशियो बच्चों 2:3, 2:3। फिर कहा यदि मिश्रण में 60 लीटर जल और मिलाया जाए, 60 लीटर वाटर और मिला दिया, तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पूछा है प्रारंभिक मिश्रण कितना था, यानी शुरू में जो टोटल मिक्सचर था एसिड और वाटर का, वो टोटल कितना था, ठीक। अब देखो दो तरीके हैं, तो पहले आप मैं आपको अनुपात से सिखाता हूँ, बाद में आप एक्स वाले तरीके से, बेसिक वाले तरीके से करके लेके चलेंगे ना। समझो, देखो उसने कहा कि 2:3 है बच्चों एसिड और वाटर। एसिड और वाटर है हमारा 2:3, 2:3। ये काम है बच्चों शुरू में, आई लिख दिया हमने। आई मतलब इनिशियल, मतलब प्रारंभ में ऐसा है। अच्छा, फिर उसने कहा जल मिलाया, क्या मिलाया बच्चों, वाटर। तो हमने एक साइन मिला दिया कि वाटर मिलाया इसमें। तो वाटर मिलाने पर अनुपात जो है वो 2:5 हो गया। तो 2:5 कौन सा हुआ, फाइनल। 2:5 ये एफ मतलब बच्चों फाइनल रेशियो। प्रारंभ में एसिड और वाटर ये था, और लास्ट में एसिड और वाटर ये हो गया, ठीक है। क्या मिलाने पर, वाटर मिलाने पर, ठीक है। अब वाटर ऐसा साइन बनाया, मतलब वाटर मिलाना है, ऐड करना है। एक बात बताओ आप लोग कि वाटर कोई तो मिलाया, मिश्रण है एक, उसमें एक चीज़ बढ़ाई गई, तो दूसरी चीज़ तो पहले जितनी थी वो उतनी होगी बाद में। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल समझ लो कि मान लो शुरू में बच्चों एसिड और वाटर, जैसे मान लो शुरू में 20 लीटर एसिड है और 30 लीटर है वाटर, ठीक। अब इसमें 10 लीटर वाटर और मिला दिया, तो जो अब फाइनल मिश्रण बना, फाइनल मिक्सचर बना, उसमें 20 लीटर तो एसिड ही होगा और वाटर हो जाएगा 40 लीटर। टोटल मिक्सचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो क्वांटिटी आपने नहीं मिलाई है वो तो पहले भी उतनी होगी इनिशियली, और फाइनली भी उतनी होगी। जो क्वांटिटी आपने बढ़ाई है वही तो चेंज होगी, जो नहीं बढ़ाई है, जिसको ना तो कम किया है और ना ही बच्चों बढ़ाया है, तो वो क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम रहनी चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मतलब क्या है कि हमने केवल वाटर को मिलाया है, एसिड को नहीं मिलाया है। तो एसिड तो जितना पहले होगा एसिड उतना ही बाद में होगा। तो यहाँ देखो क्या बराबर है यूनिट, बिल्कुल बराबर है। अब बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं होता तो बराबर करते बच्चों, ठीक है। अब वाटर कितने, 3 था और वाटर 5 हो गया, तो कितने यूनिट वाटर मिलाया, 2 यूनिट वाटर मिलाया। वाटर 2 यूनिट मिलाया गया, जबकि वाटर कितना मिलाया गया बच्चों, 60 लीटर। उसने कहा 60 लीटर जल और मिलाया गया, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 30 लीटर के, ठीक है। अब हमसे पूछा है प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक मतलब इनिशियल। तो प्रारंभिक मिश्रण जो था टोटल कितने यूनिट का है, 2 और 3 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 30 लीटर के बराबर है बच्चों, तो 5 यूनिट हो गया 30 गुणा 5, मतलब 150 लीटर। तो प्रारंभ में जो मिक्सचर था, मिश्रण था बच्चों, वो कितने लीटर का था, 150 लीटर का था, यानी 150 लीटर का मिश्रण था। बताओ, समझ आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों इसका कि जो क्वांटिटी आपने नहीं बढ़ाई है, उसको नहीं छुआ है बिल्कुल भी, तो वो वैसे के वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ तो बराबर थी बच्चों, अगर बराबर नहीं आएगा तो उसको बराबर करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको बराबर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, एक मेथड तो ये हो गया। अगर आप दूसरा मेथड करोगे बेसिक वाला, क्वांटिटी मानने वाला, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक लगे तो करना बच्चों, वरना इसी का यूज करो। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, मतलब अगला तरीका दूसरा। देखो, दूसरा तरीका बच्चों ये है कि यहाँ पर एसिड और वाटर था शुरू में, उसका जो अनुपात था वो 2:3 था। तो बच्चों हमने ऐसा किया, 2x और 3x मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो टोटल मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर कितना था शुरू में, 5x, ठीक है भाई। 2:3 था तो 2x और 3x मान लिया, टोटल 2 और 3 5x हो गई। अब उसने कहा है कि मिश्रण में 60 लीटर जल और मिलाया जाए। अब देखो एसिड तो 2x है,
वाटर 3x है, 60 लीटर और मिलाया तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 60, 3x प्लस 60 हो जाएगा नया अनुपात। लेकिन उसने कहा मिलाया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है, मतलब मिल्क और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो जो है वो 2:5 हो जाता है। अब देखो आप लोग, तो ये भी नया अनुपात है एसिड और वाटर का, ये भी नया अनुपात है, तो बराबर कर दें। बराबर मतलब 2x अपॉन 3x प्लस 60 बराबर 2/5। अब सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 3x प्लस 60। ठीक है, 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60, और x बराबर कितना आ जाएगा 30। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रारंभिक मिश्रण, और प्रारंभिक मिश्रण कितना था बच्चों 5x, तो 5x बराबर 5 गुणा 30 मतलब 150 लीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर। बताओ समझ आया? देखो फिर से समझ लो, 2:3 के अनुपात में था तो 2x ये और 3x ये, तो टोटल मिक्सचर हो गया 5x। अब उसने कहा मिश्रण में 60 लीटर जल मिलाया वाटर, तो वाटर था 3x, 60 लीटर और मिला दिया तो नया अनुपात हो जाएगा, नया वाटर हो जाएगा 3x प्लस 60, एसिड 2x ही रहेगा। तो ये नया अनुपात आया एसिड और वाटर का। लेकिन उसने कहा मिलाया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है, मतलब नया अनुपात कितना 2:5, तो दोनों को बराबर कर दिया, एसिड अपॉन वाटर बराबर एसिड अपॉन वाटर, बस ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया? या एक तरीका और भी हो सकता है, ठीक है, वो तरीका ये है बच्चों कि उसमें आप लोग ऐसा करेंगे कि जब वाटर मिलाया गया तो वाटर की क्वांटिटी लेके चलो, जो भी क्वांटिटी बढ़ाई गई है घटाई गई है उसी को लेके चलो, क्योंकि दूसरा तो पहली क्वांटिटी तो सेम होगी, या उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये रहने दो, या आप बता दूं? चलो चलो पहला क्वेश्चन ना बता देना, मैंने अब कह दिया तो अब समझ ही लो और मेथड से, वरना आप लोग कहोगे कि वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक, चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ठीक, अब देखो कहने का मतलब है कि आप वहाँ टोटल क्वांटिटी कुछ मान लो, मतलब यहाँ 2 और 3 था, मान लो टोटल क्वांटिटी जो है बच्चों, टोटल मिक्सचर है मान लो x लीटर का। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से वाटर कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि वाटर होगा 3/5 कितने का x का, 3/5 कितने का x का। ठीक है, अच्छा बाद में अनुपात कितना हो गया 2:5 मिलाने के बाद, तो बाद में वाटर कितना हो गया 5/7 कितने का x का, सॉरी 5/7 हो गया। अच्छा कितने का, x प्लस 60 लीटर का, क्योंकि टोटल मिक्सचर हुआ ना, टोटल मिक्सचर टोटल था x का, लेकिन 60 लीटर जल और मिलाया था, तो इसमें 60 लीटर जल की मात्रा ज़्यादा होगी टोटल से। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर इसमें 60 लीटर जल मिला दें यहाँ पर, तो वो इस जल के बराबर आ जाएगा। अब बराबर कर दो दोनों को, बराबर करने का मतलब है कि 3x/5 प्लस 60 बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/7 प्लस 5 गुणा 6 कितना आ जाएगा 300। इधर बताओ पहले दिख रहा है नहीं? अच्छा ठीक है, अब देखो तो 5x/7 और 5 गुणा 60/7, यानी 5 गुणा 6 60 कितना हो 300/7। ठीक, अब एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो जब इधर ले आएंगे तो 3x/5 हो जाएगा माइनस के 5x/7 हो जाएगा, बराबर में 60 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 300/7 माइनस के 60। अब 7 या 21, 5 5 25, तो 21 में से और मतलब 21 और 25 का डिफरेंस बच्चों कितना आएगा 4, तो माइनस के 4x/35 बराबर 7 6 42 420, कितना बचेगा माइनस का 120/7, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 पंजे 35 और 4 से 30 बार कैंसिल, और 5 गुणा 30 बच्चों 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा 150। और x क्या था देखो, टोटल मिश्रण था शुरू में, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ बन जाएगी, तो छोड़ो मत करो इसको बिल्कुल भी, या तो पहला वाला मेथड यूज़ करो जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट अनुपात वाला, या फिर दूसरा ही मत करो, वैसे पहला ही करो, उम्मीद है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसे समझाते हैं फिर से। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 5:3 है। फिर
यदि मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण जो है कितना था बच्चों? अब देखो मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क और वाटर का जो है अनुपात वो 5:3 है। 5:3 है कब बच्चों? इनिशियल मतलब प्रारंभ में, लिख दिया मतलब प्रारंभ में इनिशियली 5 और 3 का अनुपात था मिल्क और वाटर। बाद में अनुपात कितना हो गया? बाद में अनुपात हो गया 3:2। फाइनली बाद में अनुपात 3:2 हो गया। लेकिन क्या मिलाने पर? उसने कहा मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिलाने पर। तो वाटर मिलाया गया बच्चों कितना? 50 लीटर। ये साइन बना दिया कि वाटर मिलाया गया। अब एक बात बताओ आप लोग कि वाटर को ही तो मिलाया गया है, मिल्क को तो नहीं मिलाया गया। मिल्क की तो जितने लीटर की क्वांटिटी पहले होगी उतने लीटर की क्वांटिटी बाद में होगी। तो दूध का अनुपात बराबर होना चाहिए, दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर यहाँ नहीं है बच्चों। तो बराबर नहीं है तो पहले इनको बराबर करेंगे। अब देखो बराबर कैसे करना है, ध्यान देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दे और 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे। देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15, बराबर हो जाएगी क्वांटिटी। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। और जब 5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये जो नया अनुपात है बच्चों ये काम करेगा। ठीक है, मतलब क्या है? देखो यहाँ देखो 15 और 15 यानी मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर हो गई, और जो वाटर है वो पहले कितना था और बाद में कितना हो गया? तो वाटर पहले कितना था? 3 × 3 यानी 9 था, 9, और बाद में कितना हो गया? 2 × 5 यानी 10। तो पानी जो है 9 से 10 हो गया बच्चों। तो कितनी क्वांटिटी मिलाई गई? 1 यूनिट। और क्वांटिटी मिलाई कितनी गई है? 50 लीटर। 1 यूनिट 50 लीटर के बराबर है। फिर हमसे कहा गया प्रारंभिक मिश्रण में मिश्रण कितना था शुरू में? तो देखो अब बच्चों 5 और 3 नहीं लेके चलेंगे, गलती हो जाएगी। अब जो टोटल मिक्सचर है वो इसको लेके चलेंगे, इस टोटल मतलब 5 तिया 15 ये और 3 तिया 9 ये, तो 15 + 9 कितना हुआ बच्चों? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 50 लीटर के बराबर है, तो 24 यूनिट यानी 24 पंजे 120 यानी 1200 लीटर। इसका मतलब शुरू में जो था वो टोटल मिश्रण कितने का था बच्चों? वो 1200 लीटर का मिश्रण था। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। देखो एक बार भाई उसमें कहा था मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिलाने के लिए। तो जब 50 लीटर पानी मिश्रण में और मिलाया जाएगा तो वाटर तो नहीं मिलाया जाएगा, तो वाटर की क्वांटिटी तो जो पहले थी वही बाद में होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमने वाटर की जो क्वांटिटी है उसको बराबर कर लिया। मतलब 5 से मल्टीप्लाई नीचे की तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर की तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी। ठीक है। अब देखो 5 तिया 15 और 3 पंजे 15 यानी शुरू में जो मिल्क था बाद में भी वही मिल्क था। अब वाटर देखो, वाटर कितना था बच्चों? पहले 3 तिया 9, वाटर कितना हो गया? 10। तो 9 से 10 हुआ मतलब 1 यूनिट वाटर बढ़ गया। किसकी वजह से? इस 50 लीटर की वजह से। तो अब उसने पूछा प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक मिश्रण बच्चों ये अनुपात होगा। मतलब 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 + 9 बच्चों कितना हुआ? 24, 24। तो 24 यूनिट बराबर 50 × 24 यानी 1200 लीटर था प्रारंभिक मिश्रण। बताओ समझ आया? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसको मैं और बताता हूँ, अगर आप लोग चाह रहे हो एक्स वाले तरीके से तो उससे कर लो। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा, आपको जिस तरीके से भी करना है आप लोग कर सकते हैं। नहीं होगा तो ये नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक, चलो देखो। चलो, और बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है ये आगे आने वाले क्वेश्चन में, काफ़ी क्वेश्चन में ये इसका यूज करेंगे हम। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, और भी आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो समझते रहना है, इसलिए पहले इतने छोटे और बेसिक वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा अगर आपको मेथड यूज करना है बच्चों, तो उसमें क्या है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है? पहले 5:3। तो हम 5x और 3x मान सकते हैं। आप लोग बताएंगे कि जो टोटल मिक्सचर है 8x। ठीक है। तो टोटल मिक्सचर हुआ बच्चों 8x। अब उसने कहा मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया, अब वाटर कितना है? 3x है। तो 5x तो मिल्क था,
तो नया वाटर कितना हो जाएगा 3x + 50, इतना पानी हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का नया अनुपात आ जाएगा। लेकिन उसमें कहा मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो बराबर कर दूँ तो यहाँ से कितना आएगा देखो 5x/3x + 50 बराबर 3/2 मिल्क और वाटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 3×3 = 9x + 30×5 = 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा बच्चों 150। हमसे क्या पूछा है टोटल, तो टोटल तो 8x था, 8 × 150 तो 15×8 = 120 यानी बच्चों 1200 लीटर। तो ये आंसर है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना था बच्चों 1200 लीटर का था। कब? शुरू में, स्टार्टिंग में, यानी प्रारंभ में। बताओ समझ आया? तो जो तरीका आपको समझ आए, जो आपको आसान लगे, उस मेथड का यूज करो। ठीक है, और एक चीज़ और, जबरदस्ती उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो दिखाएं कि हाँ ये बहुत शॉर्ट है, इस तरीके से हो जाएंगे सारे सवाल। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हो, भले ही वो शॉर्ट क्यों ना हो। ऐसे मेथड जरूरी नहीं है, समझ गए? तो ऐसे मेथड यूज़ किया करो जो एक ही मेथड से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हो। एक मेथड से अगर एक ही क्वेश्चन होगा तो क्या फ़ायदा है बताओ? कितने मेथड आप लोग याद रखेंगे? बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं, बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है। ठीक है, बाकी आप लोगों की समझ है कि केवल आपको मैथ ही मैथ पढ़ना है तो आप लोग कर सकते हो ऐसे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दूध और पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 4:3 है। यदि मिश्रण में 35 लीटर दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 5:2 हो जाता है, रेशियो 5:2 हो जाता है। तो जो प्रारंभिक मिश्रण था, मतलब पहले वाला इनिशियल मिक्सर जो था, वो कितना था? ठीक, अब देखो मिल्क और वाटर है बच्चों, मिल्क और वाटर शुरू में कितना है 4:3। ये कब है? आई मतलब बच्चों इनिशियली, मतलब प्रारंभ में। ठीक है, अच्छा बाद में अनुपात कितना हो गया? बाद में अनुपात हो गया 5:2, ये हो गया फाइनल रेशियो। अब हमसे कहा गया है मिश्रण में 35 लीटर दूध मिलाया बच्चों, ये मिल्क मिलाया कितना 35 लीटर, तो हमने साइन बना दिया ध्यान रखने के लिए कि मिल्क को मिलाया है। अब आप लोग एक बात बताओ, केवल मिल्क को ही तो बढ़ाया गया है, वाटर को तो नहीं छुआ गया है, पानी को तो ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। तो जो पानी की क्वांटिटी है जो पहले थी वही बाद में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो क्या पानी की क्वांटिटी बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे बच्चों? 2 से तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वाटर की क्वांटिटी बराबर हो गई, 3 × 2 6 और 2 × 3 6 बराबर हो गई। लेकिन अनुपात की बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि हम एक वैल्यू को जिससे गुणा करते हैं दूसरी को भी उसी से गुणा करेंगे, एक वैल्यू को जिससे भाग करेंगे दूसरी को भी उसी से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसकी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। चाहो तो आप इन अनुपात को अलग अलग लिख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में रख सकते हो, या बोर्ड पर तो या कॉपी पर तो लिखोगे ये चीज़। अब देखो मिल्क मिलाया गया तो मिल्क कितना था 4 × 2 8 था, मिल्क 8 था, और कितना हो गया बाद में 5 और 5 × 15, तो 8 से 15 हो गया। तो कितने यूनिट बढ़ा बच्चों? 7 यूनिट मिल्क की क्वांटिटी बढ़ गई। कितनी क्वांटिटी? 7 यूनिट। और जबकि लीटर में कितना बढ़ा? 35 लीटर। तो 7 यूनिट 35 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक मिश्रण जो है वो बच्चों कितना था, टोटल कितना था। तो आप लोग इस क्वांटिटी को लेके चलेंगे। तो प्रारंभिक जो मिश्रण था वो इतने यूनिट था, कितने यूनिट था? 4 दूनी 8 यूनिट ये, और 3 दूनी 6 यूनिट ये, तो 8 और 6 14 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 14 यूनिट 14 पंजे 70 लीटर के बराबर होगा बच्चों। तो टोटल जो मिश्रण था प्रारंभ में वो कितना था? 70 लीटर, यानी 70 लीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे आप लोग इस टाइप के सवाल भी, उम्मीद है कर सकते हैं बिल्कुल। मैं बच्चों आपको जो सीट है इसकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा, आप उस सीट में से भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको क्रम से मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सीरियल से।
या फिर बच्चों आप जिस बुक से भी कर रहे हैं उस बुक से करते रहो, कोई भी बुक बेकार नहीं है मेरे नज़र में, सब बुक बढ़िया है। बस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे उतना बढ़िया है। और एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा ये भी देखा करो आपका एग्ज़ाम कौन सा है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है वो तो है बच्चों, एक छोटी सी बात है कि आपका एग्ज़ाम तो है एसएससी लेवल का, आपका एग्ज़ाम एसएससी लेवल का है और आप पढ़ रहे हो चीज़ों को यूपीएससी लेवल पर, तो कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, टाइम वेस्टिंग है, सब कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमारे पढ़ाने का जो एम है वो ये है कि आप जो जनरल कंपटीशन है जितने भी, आपका सी सेट भी देंगे, मैथ है, मैथ तो कोई वैल्यू नहीं रखता है सी सेट में, बहुत हल्का आता है। बाकी आप जिस एग्ज़ाम के लिए भी जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो उसका बेसिक और एडवांस एक साथ लेकर चलना और आपको सिखाना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका जो मैथ का डर है वो ख़त्म हो जाए। बस डर ख़त्म हो जाएगा तो आप बहादुर बन जाओगे और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो आपको नज़र दिख जाएगा, आपको खुद दिख जाएगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप कि दूध और पानी के 200 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि मिश्रण में कुछ पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो कितना पानी और मिलाया गया ये बताना है। अब बच्चों देखो, जो मिल्क और वाटर है वो अनुपात कितना बच्चों, प्रारंभ में 5:3 है शुरू में, ठीक है। और उसमें कुछ पानी मिलाया बच्चों, वाटर, कुछ पानी मिलाया गया और जो अनुपात है बाद में वो 5:4 हो गया। ये पहले है इनिशियली और ये है फाइनली। तो ये चीज़ें पहले भी थी। अच्छा एक बात और बताएंगे आप लोग, टोटल मिश्रण कितना है, 200 लीटर का है, ये भी लिख लो। कंपेयर स्टार्टिंग में मत करो, गलती हो जाएगी वरना। देखो क्या गलती हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि कभी कभी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है मिश्रण में कुछ पानी मिलाया जाए, वाटर मिलाना है, मिल्क तो नहीं मिलाना। तो मिल्क की जो क्वांटिटी है बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर बच्चों बराबर है, अगर बराबर ना होती तो हम बराबर करते, ठीक है। अब देखो आप लोग, तो वाटर कितना मिलाया गया है, देखो वाटर 3 से 4 हो गया, तो कितने यूनिट मिलाया गया बच्चों, 1 यूनिट पानी और मिलाया गया, इस 1 यूनिट का मान बताना है। अच्छा ये 200 लीटर क्या था बच्चों, ये टोटल क्वांटिटी थी पहले, तो पहले हमारे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 200 लीटर थे, तो 1 यूनिट बराबर 25 लीटर थे, 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का ही तो मान बताना था हमें, तो 1 यूनिट मतलब 25 लीटर, इसका मतलब 25 लीटर पानी और मिलाना होगा इसमें, ठीक है। अगर 25 लीटर पानी मिला देंगे तो अनुपात जो है वो 5:4 हो जाएगा। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना है, 25 लीटर, ये आंसर आ गया। बताओ कर सकते हैं, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक तरीका और भी है, अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं, एक्स वाले तरीके से या क्वांटिटी निकाल कर अलग अलग, तब समझ लो देखो क्या क्या मेथड होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। देखो जो 200 लीटर का बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:3 का अनुपात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, तो ये चीज़ें बच्चों में सिखा चुका हूँ आपको। 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर 200 लीटर, 1 यूनिट बराबर 25 लीटर, 5 यूनिट बराबर 125 लीटर। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चल गई कि वहाँ पर 125 लीटर मिल्क होगा और 75 लीटर होगा वाटर, ठीक है। ये क्वांटिटी निकाल दी हमने 200 लीटर से। फिर कहा गया यदि मिश्रण में कुछ पानी और मिलाया, अब कुछ पानी मिलाया है तो पानी तो बढ़ेगा ही बच्चों, तो हमने मान लिया x लीटर वाटर मिलाया तो वाटर में x लीटर जोड़ दिया। फिर तो उसने कहा कि कुछ पानी और मिलाया जाए तो अनुपात जो है वो मिल्क और वाटर का वो 5:4 हो जाएगा। ये नया अनुपात है मिल्क और वाटर का, ये भी नया अनुपात है मिल्क और वाटर का, तो दोनों को बराबर करने हैं, बराबर करेंगे। देखो 125/75 प्लस एक्स, एल मतलब ये तो लीटर लिख लिया था हमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 125/75 प्लस एक्स बराबर 5/4। भाई ये भी नया रेशियो मिल्क वाटर का, ये भी नया रेशियो, तो दोनों को बराबर कर दिया।
सॉल्व करेंगे तो 5 से 25 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 4 हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 75 प्लस एक्स। ये 75 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 25। और एक्स क्या था, एक्स वो क्वांटिटी थी, वो मात्रा थी जितनी पानी की बढ़ाई गई थी। तो कितनी मात्रा बढ़ाई गई पानी की 25 लीटर, ये आंसर है। या फिर आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, जो भी आपको मेथड ठीक लगा हो उसी का यूज करो। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 500 लीटर के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 3:2 है। यहाँ तक पढ़ो, यहाँ समझ लो। हमें क्या क्या दिया हुआ बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2। ये कब है, इनिशियल में यानी प्रारंभ में। ठीक है, अच्छा तो उसने कहा मिश्रण में कितना पानी मिलाएं, वाटर मिलाना है, कितना पानी मिलाएं जिससे कि अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए बच्चों। ये अनुपात कौन सा होगा, फाइनल। ठीक है, अब देखो पानी ही तो मिलाना है, दूध को तो नहीं मिलाया गया। जब दूध को नहीं मिलाया गया है बच्चों तो दूध की जो क्वांटिटी पहले होगी वही बाद में होगी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो इसको बराबर कर लो पहले बराबर। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए मना किया था आपको पहले कि आप पहले से डायरेक्ट उस रेशियो से कंपेयर मत कर लेना, मतलब 3 + 2 यानी 5 से कंपेयर मत करना। अब कंपेयर अब करेंगे क्योंकि बराबर करना पड़ा। आप देखो उसमें कहा कितना पानी मिलाया गया, तो आप लोग बता सकते हैं पानी बच्चों कितना था, 2 दूनी 4 था, और कितना हो गया 3 दिया 9 हो गया। तो वाटर जो है 4 से 9 हो गया, तो कितना यूनिट मिलाना पड़ा, 5 यूनिट वाटर मिलाना पड़ा। 5 यूनिट वाटर का यानी 5 यूनिट का मान बताना है। अब आप लोग बताएंगे जो 500 लीटर है ये क्या था, ये पहले वाला मिश्रण था। तो पहले वाला मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है देखना भाई, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 6 + 4 10 यूनिट। तो हमारे हिसाब से था 10 यूनिट, जबकि टोटल कितना था 500 लीटर। तो 10 यूनिट बराबर 500 लीटर, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 50 लीटर। और हमें क्या बताना है कि कितना पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो 5 यूनिट 50 × 5 यानी 250 लीटर। तो कितना पानी मिलाया गया बच्चों, 250 लीटर पानी और मिलाया जाए। अगर 250 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा बच्चों। बताओ समझ में आए? अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ाई जाए, वो ये पूछ लेगा कि क्वांटिटी कम की जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी अब मैं आपको कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा समझ लो, फिर ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बच्चों कल। ठीक है, जिसमें क्वांटिटी को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक जितने भी सवाल कराए हैं एक ही क्वांटिटी बढ़ी है, या तो मिल्क को बढ़ाया या वाटर को, या तो एसिड को बढ़ाया या वाटर को, केवल एक क्वांटिटी बढ़ी है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दोनों क्वांटिटी बढ़ें और समान मात्रा में बढ़ें या अलग अलग मात्रा में बढ़ें, तो ऐसे क्वेश्चन किस तरह करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले ये समझ लो, तो 250 लीटर पानी और मिलाना है, ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, करते हैं। और आप अगर दूसरे मेथड से कर रहे हैं आंसर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का या स्क्रीनशॉट डाल देना मुझे कि इसका समझ नहीं आया, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। आप लोग वीडियो सॉल्यूशन चाहेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी बना दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बस आप लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। और हाँ एक चीज़ और भाई, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है इतना किया करो, इतनी मेहनत कर लिया करो बस कि इसको शेयर कर दिया करो बच्चों, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक कर दिया करो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम जो है ऑनलाइन मेथड मतलब कि एक तरह से लाइव आ सकें, जिससे कि लाइव वीडियो बना सकें। अभी तो रिकॉर्डेड है, वैसे रिकॉर्डेड में लाइव में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस ये है कि आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो अभी, भाई मैंने वीडियो बना के रख लिया, अब मैंने अपलोड किया सुबह को,
आप लोग देख रहे हैं 2 दिन बाद, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ, आपने चलो कमेंट भी कर दिया, व्हाट्सएप पर भी कर दिया, मैंने बाद में देखा, वो बहुत टाइम लग गया। तो बच्चों को जो है, बच्चों को उत्सुकता होती है कि उनका जो आंसर है जब क्वेश्चन का, वो तुरंत मिल जाना चाहिए। तो लाइव में बस ये डिफरेंस है कि लाइव में ऐसा होता है बच्चों, आप लोग अगर क्वेश्चन मेरे से, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो लाइव, तो उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ, आप कमेंट के द्वारा क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो और मैं आपको तभी सॉल्व करा दूंगा। वो एक ऑफलाइन क्लास की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसमें भी मज़ा आएगा। तो इतना आप लोग भी क्या करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है इसी तरह है कि अम्ल और जल के 840 लीटर के मिश्रण में इनका अनुपात 2:5 है। बच्चों एसिड और वाटर कितना है शुरू में? 2:5। कब? इनिशियल। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझ आने के लिए लिखना पड़ता है। एसिड और वाटर बच्चों 2:5 के अनुपात में है, और कुछ पानी मिलाया गया, जल मिलाया गया, वाटर, और अनुपात जो है वो 3:4 हो गया। कब? फाइनली, बाद में। अब जब वाटर मिलाया गया है तो एसिड की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। अब देखो एसिड की क्वांटिटी कितनी हुई? 3 × 2 6 और 3 × 2 6 बराबर आ गए। अब देखो वाटर कितना मिलाया गया बच्चों? 5 या 15 था, और कितना हो गया? अच्छा ये गलत हो गया है, हमसे कहा गया कितना जल और मिलाया जाए। तो ये क्वांटिटी गलत हो गई है बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करो। देखो इसमें आप लोग ऐसा करो, यहाँ बच्चों एसिड लिख लो, कुछ अम्ल और मिलाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो कितना अम्ल और मिलाया गया? अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। एसिड की क्वांटिटी मिला लो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को सेम करना पड़ेगा। भाई देखो एसिड और वाटर 2:5 था, बाद में 3:4 हो गया। जब अम्ल मिलाया गया है, एसिड मिलाया गया है बच्चों, तो वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो वाटर की क्वांटिटी सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देखो 4 × 5 = 20 और 4 × 20 बराबर हो गए। तो जो एसिड है वो कितना कितना मिलाया गया देखना, 8 था और 15 हो गया। तो कितने यूनिट एसिड मिलाया गया बच्चों? 7 यूनिट एसिड मिलाया गया। इस 7 यूनिट का मान बताना है। अच्छा 840 लीटर क्या था? 840 लीटर था प्रारंभ में मिश्रण, शुरू में। और शुरू में मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है देखना, 8 ये और 5 × 20 ये, यानी हमारे हिसाब से है 20 और 8 28 यूनिट टोटल मिश्रण शुरू में। जबकि टोटल कितना है? 840 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 28 × 84, 1 यूनिट बराबर है 30 लीटर के बच्चों। तो क्या पूछा है? कितना अम्ल और मिलाया गया? तो एसिड कितना मिलाया गया है? 7 यूनिट। 1 यूनिट 30 लीटर के बराबर है, तो 7 यूनिट 30 × 7 यानी 210 लीटर। तो कितना एसिड मिलाया गया बच्चों? 210 लीटर एसिड और मिलाया जाएगा। तो अनुपात जो है एसिड और वाटर का 3:4 हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर सकते हैं आप लोग। तो देखो 3 टाइप के सवाल थे, मेथड तरीके लगभग सभी के सेम है कि वो क्वांटिटी जो नहीं मिलाई गई उसको बराबर करना है। तो आप लोग और भी क्वेश्चन करके देखेंगे, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो बच्चों, अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग के पैसे लेंगे लाइक करने के। शेयर कर दिया करो वीडियो, किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करो जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट टाइप के साथ, जो मिक्सचर का जो नया टॉपिक होगा बच्चों, उसके साथ मिलते हैं कल। और तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू क्लास।